एक छोटे से गांव में सभी लोग बहुत मजे से रहते थे। वहां के खेत हरे भरे थे, गायें चैन से चरती थी और बच्चे हर दिन मौज मस्ती किया करते थे। लेकिन इस गांव में एक अनोखी चीज थी, मुर्गी रानी। अब आप सोच रहे होंगे मुर्गी में क्या अनोखा था। अरे भाई, ये कोई मामूली मुर्गी नहीं थी, ये थी एक विशाल मुर्गी। कैसे बनी मुर्गी इतनी बड़ी? गांव में एक बूढ़े बाबा थे जो तरह तरह के प्रयोग किया करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी प्यारी मुर्गी लाली को जल्दी बड़ा करने के लिए एक खास दवा बना दी। लेकिन बाबा का हाथ जरा ज्यादा ही फिसल गया और लाली इतनी बड़ी हो गई कि उसकी चोंच खिनर खेत के पेड़ जितनी ऊंची हो गई और उसके पंख हाथी जितने चौड़े। अब गांव में अफरा तफरी मच गई। लाली जहां भी जाती चीजें बिखर जाती। वह खेत में बैठती तो पूरा गेहूं का ढेर चिपक जाता। अगर वो पानी पीती तो तालाब आधा खाली हो जाता। और जब वह कुकड़ू कू करती तो पूरे गांव में भूचाल आ जाता। गांव वाले परेशान हो गए। पंडित जी बोले, भगवान के गुस्से का संकेत है। ग्वाला रामू बोला, मेरी भैंस डर के मारे दूध देना बंद कर चुकी है। और बच्चे, वे तो लाली के ऊपर बैठकर फिसल पट्टी बना चुके थे। समस्या का हल बाबा भी परेशान हो गए। वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। एक दिन चतुर बालक बंटी ने एक आइडिया दिया। वह बोला, बाबा, अगर आपकी दवा से मुर्गी बड़ी हो सकती है तो क्या कोई दवा उसे छोटा भी नहीं कर सकती? बाबा को अपना सिर पकड़ लेना पड़ा। अरे हाँ, मैंने सोचा ही नहीं। फिर उन्होंने एक नई दवा बनाई और उसे लाली को खिलाया। जैसे ही लाली ने उसे खाया, वो धीरे धीरे छोटी होने लगी और कुछ ही देर में वापस अपने पुराने आकार में आ गई। अंत भला तो सब भला। गांव में फिर से शांति आ गई। अब लाली न तो तालाब सुखाती थी, न ही खेतों को कुचलती थी। गांव वाले भी खुश हो गए और बाबा ने कसम खाई कि अब वे कभी ऐसी कोई अजीब दवा नहीं बनाएंगे। लेकिन बच्चों को यह सब इतना मजेदार लगा कि वे हर दिन बाबा से कहते, बाबा, एक बार फिर से लाली को बड़ा कर दो ना।